साथियों नमस्कार, जय हिंद। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा जिंदाबाद। किसान नेता चौधरी चरण सिंह अमर रहें। मैं बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा से केंद्रीय संयोजक आपसे मुखातिब है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा उनको इस अवसर पर शत शत नमन करता है। चौधरी साहब के इस जन्मदिन पर मैं उनके जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि तमाम पुस्तकों में, तमाम चैनल पर और गूगल पर और भी तमाम सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उनके जन्मदिन पर बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा कुछ महत्वपूर्ण चर्चा किसान हित में करना चाहता है। सर्वप्रथम बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा किसानों के लिए मांग करता है कि जो सम्मान निधि 500 रुपये दी जा रही है, उसकी जगह पर कम से कम 3000 रुपया सम्मान निधि दी जाए। दूसरी बात, किसानों के फसल के उचित दाम दिलाने के लिए तत्काल भारत सरकार इसको लागू करे, इस कानून को लाए और तत्काल उसको लागू भी करे। इसी प्रकार से किसान दिवस पर एक और ख़ास बात बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश की जो किसानों को बिजली दी जाती है, उस बिजली के लिए जब एक किसान कनेक्शन लेता है तो उसको कनेक्शन के लिए अप्लाई जब वो करता है तो उसका एस्टीमेट बनाया जाता है। मैं बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा इस पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि जो एस्टीमेट उसका बनाया जाता है, तब किसान से कहा जाता है कि वो एस्टीमेट उसको जमा करे, तब कहीं जा कर के उसको लाइट उसके ट्यूबवेल पर या उसके कुएं पर या उसके खेत पर किसी भी प्रकार से उसको चलाने का अवसर मिलता है, तब वो उस बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं समझ रहा हूँ, सारे काम आप विचार करें कि सारे काम, सड़क का काम, नहर का काम, रेल का काम, पहले रेल लाइन डलेगी, फिर उस पर रेल चलेगी, स्टेशन बनेगा, फिर एक यात्री टिकट लेगा और बैठेगा, तब जाके उसको किराया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से पहले सड़कों का निर्माण होगा, फिर उस पर हम चलेंगे और उसका टैक्स देंगे या उस पर हम अपना जो भी टोल टैक्स वगैरह है वो अदा करेंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत काम है। नहर का है, नहर पहले बनेगी, फिर पानी आएगा, फिर हम सिंचाई देंगे। लेकिन जहाँ बिजली का सवाल है, ये कौन सा कानून है? ये काला कानून इस पूरे देश में है, तो उसको भी, और यदि प्रदेश में खाली है तो उस पर पुनर्विचार किया जाए। किसान के खेत पर पहले बिजली पहुंचाई जाए और जब बिजली पहुंच जाए, जब वो कनेक्शन ले तो उस कनेक्शन का ही उसका पैसा लिया जाए और बिजली का जो भुगतान है वो लिया जाए। ये जो व्यवस्था बनाई गई है एस्टीमेट की, एक किसान जो अपने कर्ज नहीं चुका पा रहा है, जिसको सरकार माफ़ कर रही है, जहाँ सम्मान निधि देना पड़ रही है सरकारों को, वहाँ मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि ये छोटी सी बात क्यों नहीं जाती है सरकारों के नुमाइंदों में के बीच में या सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कि एक किसान इतनी बड़ी रकम एस्टीमेट के रूप में कैसे जमा करेगा। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा आज किसान दिवस पर ये खास तौर पर मांग करता है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसान को खुशहाल करना है तो फिर कनेक्शन उसके खेत पर पहुंचाया जाए और जब वो उसका इस्तेमाल करे तब बिजली का बिल उससे लिया जाए। ये जो एस्टीमेट की व्यवस्था है, जिसमें उसके खंबे का, दूरी का, लाइन का, पता नहीं किस किस चीज़ का वो खर्चा लेते हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। इतना करने के बावजूद उसके अधिकारी भी उससे छीना झपटी करते हैं भेड़ियों की तरह कि लाइए मुझे पैसा दीजिए, तब आपको डीपी मिलेगा, तब आपको तमाम प्रकार का सामान दिया जाएगा। स्टोर पर जब वो आता है और अप्लाई करता है तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा आज किसान दिवस पर ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपसे करता है। इसी प्रकार से ये भी मांग करता है कि किसान दिवस पर कि एक किसान को जो वृद्धों को पेंशन दी जाती है उसकी कीमत शायद 600 या 500 रुपया है, जबकि पूर्व सांसद और विधायक हज़ारों रुपया पेंशन के रूप में पाते हैं और वो अरबपति हैं। एक किसान को जो विधवा है महिला या जो किसान वृद्ध है, उसकी भी पेंशन, इनकी पेंशन समाप्त की जाए और कम से कम किसी किसान को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसकी रकम 500 या 600 से बढ़ा करके 3000 रुपये माह की जाए। यही मुख्य बातें आज किसान दिवस पर बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा अपनी मांग के रूप में करता है।
मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बुंदेलखंड इंकलाब मोर्चा के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उस पर इसको देखें तो हमारा वीडियो लाइक करें। हम वीडियो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के बना रहे हैं। हमारा मकसद है कि एक नई क्रांति आए, किसान खुशहाल हो और देश में एक नई व्यवस्था लागू हो। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि यदि शासक ईमानदार है तो प्रशासन 50% तो अपने आप ईमानदार हो जाता है। जब वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन देने की बात कही तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी के मुकदमे कायम किए गए हैं, चौधरी चरण सिंह जी आप उनको वापस लीजिए। उन्होंने कहा था कि जो अन्याय इमरजेंसी के दौरान राजनेताओं या देश के लोगों के साथ हुआ है और उसके खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए हैं, मैं कतई उनको वापस नहीं ले सकता, चाहे मैं पद छोड़ दूंगा। और उन्होंने इस्तीफ़ा देना स्वीकार किया, ना कि समर्थन प्राप्त करना। ऐसे चौधरी चरण सिंह क्रांतिकारी, किसानों के मसीहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे चमत्कारिक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट ला करके ज़मीनों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में करवाया, जिन्होंने मंडी समिति के रूप में मंडियों का निर्माण किया और किसानों की फसलों के जो दाम मिलते थे उस समय जो शोषण होता था उसको रोका। इन सब के लिए बुंदेलखंड इंकलाब मोर्चा उनका जीवन भर या सदैव ये देश, ये किसान, ये उत्तर प्रदेश के किसान खासतौर पर ऋणी रहेंगे। मोर्चा पुनः उन्हें शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय संविधान, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।